हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.3 में पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन रहता है बिना विस्तार के सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है बिना विस्तार के सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के मान ज्ञात करते समय हम मान लेते हैं माना डेल इक्वल एक सारणिक है 13, 16, 19, 14, 17, 20 और 15, 18, 21। ये आपके पास सारणिक है। इस पे हम लगाएंगे संक्रिया, ठीक है। और प्रगुण तो आपको याद ही होगा कि जब भी किसी भी सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ समान है तो उनका जो प्रसार होता है वो 0 के बराबर होता है, और इस क्वेश्चन पे वही चीज लगेगा। तो देखिए यहां पर देखा जाए तो 16 में यदि 13 घटा दें तो 3 आता है, 17 में 14 घटा दो तो 3 आता है, 18 में 15 घटा दो तो 3 आता है। कहने का मतलब इनमें हम सबको घटाते जाएं तो क्रमशः 3 3 आता है। तो हम एक संक्रिया लगा देंगे। कौन सी संक्रिया? देखिए ये आपके पास 13 है और 14 है, 15 है। हम लगा देते हैं ये आपके पास C1, C2, C3। तो C2 पे C1 को घटाते हैं तो 16 माइनस 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 17 माइनस 14 हो जाएगा और 18 माइनस 15 हो जाएगा। इसको यहां पर लिख दें 19, 20, 21। अब यहां पे कौन सी संक्रिया लगाई हमने? तो संक्रिया हमने लगाया इस पे C2 पे लिखा था, C2 में C1 को घटाकर, ठीक है ना। कौन सी संक्रिया लगाया हमने? C2 पे लिखा था, C2 पे C1 को घटाकर। चलिए आगे आप देखिए डेल इक्वल कितना हो जाएगा। 13 है, 14, 15, ठीक है। यहां पर यदि देखा जाए तो यहां पर आएगा आपके पास 3, ठीक है। और यहां पर कितना आ जाएगा? तो यहां पर आएगा 17 में 14 घटा दो तो कितना आएगा? 3। और यहां पर देखा जाए तो 3, और यहां पर आएगा 19, 20 और ये 21। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि यहां पर देखिए 19 में 13 घटाएंगे, 20 में 14 घटाएंगे, 21 में क्या घटाएंगे? 15 घटाएंगे। तो सबको घटाते चलेंगे तो आएगा 6 6 6, ठीक है ना। तो हम एक संक्रिया लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पर रहने दीजिए, आपके पास 13 है और 14 है और ये 15 है। यहां पर 3 है, 3 है, 3 है। तो क्या करेंगे? 19 में 13 घटाएंगे, 20 पे 14 घटाएंगे और 21 पे 15 घटाएंगे। तो आपके पास एक संक्रिया लग रहा है। इस पे हम किस पे लिख रहे हैं? C3 पे लिख रहे हैं, C3 पे C1 को घटाकर ये संक्रिया लगा रहे हैं हम, ठीक है ना। तो यहां पर संक्रिया लग गया। तो डेल इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास? 13 है, 14 है, 15 है, 3 3 3, 6 6 6। ये आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब करेंगे क्या कि C2 से 3, देखिए C2 से 3 व C3 से 6 उभयनिष्ठ लेने पर तो ले लीजिए उभयनिष्ठ। तो देखिए एक में से 3 लेंगे और एक में से 6 लेंगे। तो यहां पर आएगा 13, 14, 15, 1 1 1 1 1 1। अब आप ही देखिए आपके पास दो स्तंभ समान है, और जब दो स्तंभ समान होते हैं तो ये 36 18 है और इसका प्रसार 0 आ जाएगा। कुल मिलाकर आंसर 0। तो ये आपके पास प्रगुण जो भी लग रहा है और जो भी संक्रिया लग रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि मैं जो संक्रिया लगा रहा हूं वही लगाएं, दूसरा भी संक्रिया लगा सकते हैं। जैसे पहले अपन 13 में 16 घटाते 3 आता, 20 में 17 घटाते तो 3 आता, 21 में 18 घटाते तो 3 आता, फिर 16 में 13 घटाते 3 आता, 17 में 14 घटाते 3 आता और 18 में 15 घटाते 3 आ जाता। तो इस प्रकार से दो स्तंभ समान आ जाते 3 3 3 के रेशियो पे, है ना। तो भी इसका प्रसार 0 हो जाता। लेकिन मैंने कुछ दूसरा संक्रिया लगाया तो भी इसका मान 0 आया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आशा करता हूं कि बन जाने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें तो आपके पास एक सारणिक है और इसको भी बिना प्रसार किए हुए मान निकालना है, ठीक है। हम कोई भी संक्रिया लगा दें चलेगा, ठीक है। अब यहां पर आपके पास सारणिक का हमने डेल इक्वल मान लिया कि माना डेल इक्वल इतना है, ठीक है। देखिए यहां पर 79 है, यहां पर 79 है ना, 79 है। तो एक काम कर सकते हैं, इनमें C1 में 10 का गुणा करके C2 को जोड़ दें तो इतना आ जाएगा। देखिए 10 का 7 से गुणा करेंगे 70 आएगा और 70 9 79 आ जाएगा। इसी प्रकार 10 गुणे 4 करेंगे तो 40 आएगा और 40 धन 1 41 हो जाएगा।
5 दाम 50 हो जाएगा और 5 हो जाएगा 55, ठीक है ना। तो एक हम संक्रिया लगाने वाले हैं। कौन सी संक्रिया लगाने वाले हैं, तो यहां लिख सकते हैं संक्रिया लगाएंगे, C2 पे लिखेंगे, ठीक है ना। किस पे लिखेंगे, C2 पे लिखेंगे और C2 में जोड़कर किसको 10 का गुणा करके C1 से, ठीक है। ये संक्रिया लगाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए लगा देते हैं संक्रिया। तो डेल इक्वल हो जाएगा, पहले में कोई परिवर्तन नहीं, 7 4 5 हो जाएगा। यहां पर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो C1 पर हमको 10 का गुणा करना है, तो 9 धन 10 गुणे 7, ठीक है। इसी प्रकार आपका आएगा 1 धन 10 गुणे 4, फिर आएगा 5 धन 10 गुणे 5। क्लियर। आगे देखा जाए 79, ठीक है, 41, 55, ये हो गया आपका कंप्लीट। आगे यदि देखा जाए तो कितना हो जाएगा 7 4 5, ठीक है। 10 का 7 से गुणा करें 70 आएगा, 70 9 79 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर आ जाएगा 41 और ये हो जाएगा 55, और यहां पर आपके पास 79 है ही है, 41 55। अब यहां पर आप देख सकते हैं दो स्तंभ समान है। जब भी दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो उनका प्रसार 0 आता है। कुल मिलाकर इसका आंसर आ गया 0। बिल्कुल इजी है। जब भी मैंने क्या कहा कि दो पंक्ति या दो स्तंभ के मान क्या हो, समान हो, तो उसका प्रसार कितना होता है, 0 आता है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बुक्स में होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे एग्जाम्पल्स में, एक्सरसाइज में। तो सारे क्वेश्चन आप लोग किया करो, प्रैक्टिस किया करो। अब देखिए यदि मैं एक प्रश्नावली से 20 क्वेश्चन में से यदि 12-13 करा दिए तो आपका दायित्व होता है कि 8 क्वेश्चन करें, तभी आप मैथ कर पाएंगे, अन्यथा आपसे मैथ नहीं बनेगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, फिर भी इसको करना है, ठीक है। तो आपके पास सारणिक दे के रखा है, मैंने मान लिया है हल करते समय डेल इक्वल, ठीक है। तो ये आप हल कर रहे हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, इसका वर्ग तोड़ेंगे। तो वर्ग तोड़ दीजिए, 1 1 कम 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 4 चौको 16 और 5 25 हो जाएगा। ये आपके पास हो गया डेल इक्वल हो गया। क्लियर, इतना समझ गए। अब हम क्रम से इसको कोशिश करेंगे छोटा करने को। तो अपन क्या करेंगे कि यहां पर आपके पास 4 में यदि 1 घटा दें तो 3 आएगा। इसी तरह छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा लार्जेस्ट नंबर है, इनको हम छोटा करेंगे। तो 9 में 5 घटाएंगे 4 आएगा, 16 में 9 घटाएंगे 7 आएगा। इसी प्रकार से हम इस पे करेंगे, 9 में 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, 16 में 9 घटाएंगे तो 7 आएगा, और 25 में 16 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 25 में 16 घटाएंगे तो 9 आएगा। तो हम क्या करेंगे कि एक संक्रिया लगाएंगे C2 के लिए। किसके लिए, C2 के लिए। C2 में C1 को घटा देंगे, वाह। एक लगाएंगे C3 के लिए, C3 में किसको घटाएंगे, C2 को घटाएंगे। क्लियर है। इन दो संक्रियाओं का प्रयोग करने वाले हैं। तो यहां पर 1 4 9 कोई परिवर्तन नहीं होगा, 4 - 1 करेंगे, 9 - 4 करेंगे, फिर 16 - 9 करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, तो 9 - 4 करेंगे, 16 - 9 करेंगे और 25 - 16 करेंगे। ये हो गया आपके पास। क्लियर। चलिए, तो डेल इक्वल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 में 4 घटा दें तो 9 में 4 घटा दें तो 5 आएगा। यहां पर देखा जाए 4, 9 में 4 घटाएंगे 5, 16 में यदि 9 घटा दिया जाए तो आ जाता है 7। यहां पे हो जाएगा 9, 16 में 9 घटा दें तो कितना होगा, 7 हो जाएगा, और 25 में यदि 16 घटा दिया जाए तो आ जाएगा 9। तो आपके पास आ गया, कुछ छोटा नंबर मिला आपको। यहां पर थोड़ा सा बड़े नंबर के रूप में दिखाई दे रहे थे, अब यहां पर कुछ छोटे नंबर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब पुनः अगले स्टेप में करेंगे। देखिए 5 में यदि 3 घटाएं 2, 7 में 5 घटाएं 2, 9 में 7 घटाएं 2, मतलब एक ही समान अवयव आ रहे हैं। तो करेंगे क्या कि एक संक्रिया लगाएंगे, पुनः C3 के लिए लगाएंगे, C3 में C2 को घटा देंगे। ये संक्रिया लगाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए लगा देते हैं। 1 4 9 3 5 7, तो आने वाला आपका डायरेक्ट लगा रहे हैं ना, 5 में 3 घटा दो 2, यहां भी 2 और यहां भी 2। अब हम इस पे लगाएंगे पंक्ति पर कि R1 पे यदि लिख रहे हैं
R2 पे लिख रहे हैं तो R2 में R1 को घटाकर तो 2 - 2 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि R3 पे लिख रहे हैं तो R3 पे R2 को घटाकर तो 2 संक्रिया लगाएंगे, 2 संक्रिया लगाने वाले हैं। एक तो R2 पे लिखेंगे, R2 के लिए R2 में R1 को घटाकर, व एक तो R3 पे लिखेंगे, R3 पे R2 को घटाकर। क्लियर? चलिए कर देते हैं। ऊपर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 1 3 2 हो जाएगा। 4 में घटाएं 3 आएगा, 5 में 3 घटाएं 2 आएगा, 2 में 2 घटाएं 0 आएगा। इसी प्रकार 9 में 4 घटाएंगे 5 आएगा, 7 में 5 घटाएंगे 2 आएगा, और 2 में 2 घटाएंगे 0 आएगा। अब यहां पर थोड़ा सा सेम अवयव नहीं है, इसलिए अपन क्या करेंगे कि C3 को लेकर प्रसार कर देंगे। किसको लेकर? C3 को लेकर प्रसार करने पर ऐसा लिख सकते हैं, C3 के सापेक्ष क्या करने पर? विस्तार करने पर। विस्तार करने का तरीका भी बताऊंगा। विस्तार करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहां पर जो आपका 0 0 है, इसका मान बिल्कुल 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। जब हम 0 0 लेकर चलेंगे तो पूरा 0 आ जाएगा, तो डेल इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास 2 है, और जब इसको लेकर चलेंगे तो ये खत्म, पूरा ये खत्म। कितना बचेगा? 3 2 5 और 2 बचता है। क्लियर? अब इसके आगे हल कर दें तो डेल इक्वल 2, इसको कैसे प्रसार करते हैं? 3 दूना 6 माइनस 5 दूना 10, ये कोष्टक में करें आप तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2 गुणे 10 माइनस 6 तो कितना आएगा? -4, और इसको गुणा करेंगे तो -8। यही आपका करेक्ट आंसर होगी, ठीक है ना। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। इजी है बट थोड़ा सा लॉजिक वाले क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन जाना चाहिए। चलिए तो फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, सिद्ध करना है -43। तो जैसा कि मैं डेल माना मान के चला है, ठीक है, माना मान लेते हैं, डेल इक्वल सारणिक है जो भी है, ठीक है। चलिए अब अपन क्या करेंगे, पहले जो आपके पास लार्जेस्ट नंबर है उनको अपन क्या करेंगे? सॉर्ट करेंगे, है ना। छोटे छोटे अंकों के रूप में इसे परिवर्तित करेंगे। जैसे अपने पास 67 है तो थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है, तो जैसे यहां पर 67 है तो इसको छोटा करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो 67 है, 19 में घटाएंगे तो कुछ परिवर्तित होगा नहीं, तो 19 में कुछ गुणा कर दे, 19 57, तो 19 में 3 का गुणा करके घटा दें यदि तो आ जाएगा 10, हाँ छोटा हो सकता है। इसी प्रकार 13 3 39, तो यहां पर इसी प्रकार 24 3 72, है ना। तो एक आपके पास आ रहा है संक्रिया। कौन सा संक्रिया? C1 पे लिखेंगे, C1 के लिए, और C1 पे ही घटाकर 3 का मल्टीप्लाई करके C2 से, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट करने वाला हूं इस बार। तो देखिए 19 3 57, C1 है 67, और 19 3 57 घटा देंगे तो आएगा 10, और यहाँ 19 या 21, यहाँ कुछ परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। 13 3 39, 39 में 39 घटाएंगे तो जाएगा 0, फिर यहाँ पर 13 और ये 14 आएगा। यहाँ पर देखिए 24 3 72, 81 में यदि 72 घटा दें तो आएगा 9, और यहाँ पे 24 ही रहने दें, और यहाँ पर 26 ही रहने दें, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करें। अब देखिए यहां पर 21 में 19 घटा दें, 14 में 13 घटा दें, 26 में 24 घटा दें, तो एक छोटा सा नंबर मिलेगा कि नहीं? अभी आप सभी में देख रहे हैं बड़े नंबर के रूप में, अब इनको हम छोटे नंबर में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो एक संक्रिया लगा देंगे। संक्रिया को ब्रैकेट के अंदर लिखें, तो एक संक्रिया लगाएंगे। कौन सी संक्रिया? C3 पे लिखेंगे, C3 में C2 को घटाकर इस संक्रिया का प्रयोग करने वाले। तो चलिए कर देते हैं। कितना आएगा? 10 19, 21 में 19 घटा दो स्टूडेंट, कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। 0 13, 14 में 13 घटा दो आएगा 1, यहां पर यदि करा जाए तो 9 24, 26 में 24 घटा दो तो 2 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक आसानी से समझ में आ गया। अब और कोशिश करें कि कुछ ना कुछ हल हो जाए। जैसे यदि यहां पर देखा जाए 2 है, 2 में यदि इस पे 2 का गुणा करके घटा दें तो अपना 0 आ जाएगा। इसी प्रकार इसकी बात करें तो इसमें भी 2 का गुणा करके इसके साथ घटा दे तो आ जाएगा। कहने का मतलब R1 में लिखना चाहता हूं मैं
R1 में ही घटाकर 2 का गुणा करके R2 से। इसी तरह R3 पे लिखना चाहते हैं, R3 पे घटाकर 2 का गुणा करके R2 से। ये आपके पास संक्रिया है, संक्रिया है। इस संक्रिया का हम प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना आने वाला है। तो 10 में घटाएंगे 0 के साथ 2 का गुणा करके, तो कुल मिलाकर 10 ही आएगा। 13 दूना 26 और 19 माइनस 26 तो -7 आएगा। यहां पर आएगा 0, यहां पर 0, 13, 1, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। इस पे करेंगे तो 9 माइनस 0 तो 9 ही आएगा। 13 दूनी 26 तो 24 माइनस 26 -2 आएगा। 2 और फिर यहां पर 2 को गुणा करके घटाएंगे तो 0 आएगा। अब यहां पर 2 भाग पर आपके पास जैसे यहां पर 0, 0 और 1 है, तो करेंगे क्या, पुनः इसको हम C3 के पदों में विस्तार करेंगे, ठीक है ना। किसके पदों में, C3 के पदों में विस्तार करेंगे। तो लिख लेते हैं C3 के पदों में विस्तार करने पर। तो देखिए पहला स्टेप 0 कर देगा, दूसरे स्टेप में माइनस रहता है, और जब इसको लेंगे तो ये खत्म, ये पूरा खत्म, तो बचेगा 10, -7 बचेगा, 9 और -2 बचेगा। क्लियर। इसको हल करेंगे जब, तो -1 रहने दीजिए। 10 दूनी 20, फिर माइनस होता है, 9 सत्ते 63 तो -63, ये हो गया आपके पास। इसको हल करें, -1 गुणे -20 और ऋण ऋण कितना होता है, धन। 63 में 20 घटा दो 43 आता है, ठीक है। कितना आता है, 43 आता है। तो -1 गुणे 43 बराबर -43। जी हाँ, यही प्रूव करना था, सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन दे के रखा था, तो हमारा सिद्ध हो चुका है, ये रहा, ठीक है, -43। तो आशा करता हूं कि आपसे बन जाएगा। और जिन स्टूडेंटों को नोट्स लेना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो 9685299149 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको 100 रुपए में एक सब्जेक्ट का पूरा नोट्स पूरा पीडीएफ दिया जाएगा। अब इतना ध्यान रहे, ना केवल पीडीएफ, आगे चलकर आपको पूरे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, उनको दिए जाएंगे। फिर आपको महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन रहेंगे, जो हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम इनमें आते हैं, वो क्वेश्चन दिए जाएंगे। साथ ही हर महीने मैं आपको स्वयं कॉल करूंगा कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है, चाहे एक बार करूं, लेकिन जरूर करूंगा जो भी नोट्स को लेगा, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट का 100 रुपए फीस, ओनली 100 रुपए आप फोन पे या गूगल पे से ट्रांसफर करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसी तरह केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा, ठीक है। और यदि कोई 11th का भी लेना चाहता है, यदि आपके छोटे भाई बहन, तो 11th की भी पूरी व्यवस्था है, उसे भी आप ले सकते हैं। तो ये छोटा सा आपके लिए टास्क है, यदि आप लेना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स के साथ आप उत्तीर्ण होना चाहते हैं, तो आप जरूर इस नोट्स को ले लें। पूरा हैंड राइटिंग का नोट्स है, मतलब हाथ से लिखा गया नोट्स है, और बेहतरीन समझ में आएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी प्रकार का नोट्स आपको मिलेगा, पूरा चैप्टर वाइज पीडीएफ रहेगा, ठीक है। तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, जिसको भी लेना है तो ले सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।